हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं सोनू, आपका अपना चैनल बज्जिस ग्वालियर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि सभी भाइयों को पता है कि सीजन स्टार्ट हो गया, सीजन चल रहा है। कई एक भाइयों के जो क्लच है, पहला क्लच है, वो लगभग कंप्लीट होने को भी है, क्योंकि उन भाइयों ने जून के में मटकी लगा दी थी, 15 जून के लगभग मटकियां लगा दी थी, तो उनके क्लच कंप्लीट होने वाले हैं। और कुछ भाई ऐसे हैं जिनके क्लच अभी कंप्लीट होने में 20 से 25 दिन का समय लेंगे। तो दोस्तों, उन्हीं में से एक मेरा भी है, जो मेरा भी क्लच जो पहला आएगा वो 20 से 25 दिन में भी कंप्लीट होने में लेगा। लेकिन दोस्तों, उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि आज हम जो टॉपिक है उस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं कि बज्जिस पैरेट के जो चिक्स होते हैं वो क्यों खत्म हो जाते हैं, उनकी डेथ क्यों हो जाती है। ठीक है, मटकी के अंदर जो बज्जिस पैरेट के चिक्स होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। ज्यादातर दोस्तों जो अपने ब्रीडर होते हैं वो इन सब चीजों को शेयर नहीं करते हैं। ठीक है, उनका मानना सोचना ये होता है कि भाई इससे साइड इफेक्ट पड़ता है अपना जो काम है उसके ऊपर। लेकिन दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है। जो हकीकत होती है उसको आप और हम नहीं छुपा सकते। ठीक है ना, तो वो चीज एक सबसे बड़ी, इसलिए मैं आज इस विषय पे एक टॉपिक लेके आया हूँ, जिससे कोई भी भाई है जो शौक करना चाह रहा है या कर रहा है तो वो इस चीज को लेकर के घबराए नहीं, इस चीज को लेकर के चिंतित ना हो। दोस्तों, अक्सर होता क्या है कि आप और हम किसी भी काम में मेहनत कर रहे होते हैं और फिर उस मेहनत वाले काम में अगर अपन को जो रिजल्ट होता है वो अगर थोड़ा सा नेगेटिव मिलना शुरू हो जाता है तो फिर अपन को मायूसी छाना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो दोस्तों, इसी मायूसी के लिए ना हो आपको और इसी को मैं आपको समझाने के लिए आज एक टॉपिक लेके आया हूँ। ठीक है, इस टॉपिक के ऊपर हम अच्छे से बात करेंगे। दोस्तों देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, आप इस चीज को अपने दिल में बिठा लें कि जो आया है वो गया है, जिसने जन्म लिया है वो मरा है। ठीक है, ये चीज एक सबसे पहली है आपको समझने वाली। ठीक है, दूसरी बात दोस्तों ये है कि बज्जिस पैरेट का एक ऐसा पैरेट है जो ये काफी अच्छी तरीके से ब्रीड करते हैं और काफी ज्यादा बच्चे निकालते हैं, तो उसका भी एक सबसे बड़ा प्रभाव पड़ता है। ठीक है दोस्तों, लेकिन अभी ये सबसे पहला प्रभाव जो पड़ रहा है वो मैं आपको बता देता हूँ कि दोस्तों, अभी जो पहला क्लच निकल रहा है, इस क्लच में दोस्तों आप सभी को अच्छे से समझ लेना चाहिए कि इस समय अभी जो मौसम चल रहा है वो किस तरीके का चल रहा है। इस समय 2 दिन पानी गिरता है, फिर 1 दिन धूप निकलती है, 2 दिन पानी गिरता है, फिर 2 दिन धूप निकलती है। इस तरीके से दोस्तों अभी चल रहा है इस समय। तो इस समय दोस्तों इम्यूनिटी लेवल है वो काफी ज्यादा बढ़ा हुआ। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब ये, इस समय उमस का मौसम अभी बहुत ज्यादा चल रहा है। ठीक है, मौसम का भी सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है अपने बज्जिस पैरेट के बच्चों पे, क्योंकि दोस्तों जब अपन कमरे में बैठे होते हैं या अपन वैसे ही खुले माहौल में भी बैठे होते हैं, तब भी हमको इस मौसम में काफी गर्मी लग रही होती है, पसीना आ रहा होता है। ठीक है, लेकिन ये तो बज्जिस पैरेट जो है, इनके चिक्स हैं, एक मटकी के अंदर, एक हांडी के अंदर है, तो इसमें तो इनको गर्मी लगना जाहिर सी बात है। ठीक है, लेकिन दोस्तों अभी मैं आपको बता देता हूँ, एक तो जो इम्यूनिटी की वजह से भी बच्चे खत्म होते हैं, और दूसरा कारण जो होता है दोस्तों वो ये होता है कि जैसे मान के चलिए आपकी एक मादी ने 6 से 7 8 अंडे दिए हैं। ठीक है, 8 अंडे दिए, 8 अंडे देने के बाद में दोस्तों जो अंडे होते हैं वो आपके अल्टरनेट निकलते हैं, यानी आज एक अंडा मादी ने दिया तो फिर एक दिन छोड़ के दूसरे दिन यानी तीसरे दिन वो दूसरा अंडा देती है। तो इसी क्रम से दोस्तों जो आपके बच्चे होते हैं, बच्चों में भी यही क्रम चलता है। आज एक बच्चा निकलेगा, उसके 1 दिन बाद या उसके हो सकता है 2 दिन बाद दूसरा बच्चा निकलेगा। तो दोस्तों इस तरीके से जो पहला बच्चा होता है वो बच्चा, और प्लस जो 8वें अंडे के अंदर या 6वें अंडे के अंदर जो बच्चा निकलता है वो बच्चे के अंदर कम से कम आपका 5 से 10 दिन के अंदर का गैप हो जाता है। ठीक है, अब दोस्तों जो बच्चा 5 से 10 दिन के गैप के अंदर होगा, वो बच्चा जो पहले बच्चा हुआ होगा वो बच्चा बड़ा हुआ होगा। ठीक है, और जो बच्चा बाद में होगा वो छोटा हुआ होगा। तो इस कंडीशन में दोस्तों होता क्या है, जैसे मान के चलिए आपके 8 अंडे में से 6 अंडे फर्टाइल हो गए हैं। ठीक है, तो आप 6 से 10 दिन का गैप मान लीजिए जो बच्चा आखिरी में आपका निकल रहा है। ठीक है, अब उस कंडीशन में दोस्तों होता क्या है, जो बच्चा पहले बड़ा होता है उसको मादी फीड कराती है। ठीक है, जो दूसरा नंबर पर निकला होता है बच्चा उसको भी मादी फीड करा लेती है, तीसरे नंबर जो बच्चा निकला था उसको भी मादी फीड करा लेती है, यानी 6 दिन के अंतर के बच्चे को फीड करा लेती है। इसके बाद जो और बच्चे बाद में निकलते हैं उन बच्चों को मादी फीड नहीं करा पाती। क्यों नहीं करा पाते, उसका एक ही कारण है, सबसे बड़ा कारण ये होता है, जो बच्चे की जो उम्र का अंतराल है उस अंतराल के हिसाब से वो बच्चा छोटा होता है पहले दूसरे बच्चे की अपेक्षा। तो वो बच्चा जो होता है वो जो बड़े बच्चे होते हैं उन बच्चों के नीचे छुप जाते हैं, दब जाते हैं, तो मादी को बच्चे दिखाई नहीं देते और उन बच्चों को मादी फीड नहीं करा पाती है। इस कारण से भी बच्चे खत्म हो जाते हैं। दूसरा कारण ये होता है दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 8 अंडे एक मादी दे रही है, तो जब एक मादी 8 अंडे देती है, 9 अंडे देती है, 7 अंडे देती है, तो इस तरीके से उसमें जो बच्चे निकलते हैं दोस्तों वो वीक सेल के बच्चे निकलते हैं। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है कि वो बच्चे काफी कमजोर प्रवृत्ति के पैदा होते हैं, काफी छोटे साइज में बच्चे पैदा होते हैं, तो फिर उन बच्चों को फीड नहीं मिल पाता है। ठीक है, इस कंडीशन में वो बच्चे फीड नहीं भी ले पाते, बीमार प्रवृत्ति के पैदा होते हैं, तो वो 2 से 3 दिन के अंदर एक्सपायर हो जाते हैं। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब ये, पहला कारण तो मैंने आपको बताया कि जो बच्चे होते हैं वो उम्र के अंतराल की वजह से फीड नहीं ले पाते हैं इसलिए खत्म हो जाते हैं। दूसरा कारण मैंने आपको बताया, जो बच्चे
वीक सेल में पैदा होते हैं, कमजोर पैदा होते हैं, तो बच्चे बीमार प्रवृत्ति के पैदा होते हैं और वो फीड नहीं ले पाते, तो इस वजह से खत्म हो जाते हैं। ठीक है, तीसरा कारण दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है कि जब आपके बजीज पैरेट के बच्चे 10 से 12 दिन के भी हो जाते हैं तो उस समय भी आपके बच्चे खत्म हो जाते हैं। उस कंडीशन में दोस्तों क्या होता है, जो अपने बजीज पैरेट के बच्चे होते हैं वो बच्चे या तो ओवर फीड ले लेते हैं माँ बाप से, ठीक है, या उसके बाद में जो बच्चे होते हैं वो बच्चे किसी ना किसी कारणवश बीमार हो जाते हैं, जैसे गर्मी की वजह से बीमार हो जाते हैं, या ओवर फीड लेने से उनको डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम हो जाती है खाने को। ठीक है, या तीसरा ये भी कारण होता है, जो बच्चे जो होते हैं वो बच्चे आपके मोशन का शिकार हो जाते हैं। ठीक है, तो इस कारण इन कारणों को देखते हुए जो बच्चे होते हैं वो डेथ हो जाते हैं। लेकिन जो दोस्तों 10 से 12 दिन के बच्चे होते हैं उनमें डेथ का सबसे बड़ा कारण एक तो मौसम का ऊपर नीचे होने का प्रभाव होता है, दूसरा प्रभाव दोस्तों जो वो ओवर फीड ले लेते हैं वो भी होता है, और तीसरा प्रभाव दोस्तों ये है कि जो बच्चे आपके होते हैं वो बच्चे जब मोशन का शिकार हो जाते हैं तो इस वजह से भी खत्म हो जाते हैं। और दोस्तों एक सबसे बड़ा कारण ये भी होता है, जो बच्चे आपके खत्म होते हैं 10 से 12-15 दिन के, वो बच्चे जो फीड ले लेते हैं, फीड लेने के बाद उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, और वो जो डाइजेस्ट नहीं हो पाता तो जो खाना जो होता है उनकी जो कॉक होती है, जो उनकी जो गर्दन में थैली होती है, उस थैली के अंदर वो खाना सड़ जाता है, गल जाता है और अपन को पता भी नहीं चल पाता। इस कंडीशन में फिर वो बच्चों की डेथ हो जाती है। ठीक है, अमूमन दोस्तों कई एक भाइयों का कहना ये होता है कि हमने इनको मेडिसिन दी थी, कैल्शियम दिया है या मल्टीविटामिन दिया है, तो इस कारण से बच्चों की डेथ हो गई होगी। लेकिन दोस्तों इस चीज का सबसे बड़ा प्रभाव नहीं पड़ता है, इसका कोई ऐसा विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है। देखिए दोस्तों सबसे बड़ी बात यह कि आपने कोई भी मेडिसिन वगैरह दी है, आप डायरेक्ट तो बच्चों को नहीं दे रहे हैं, आप वो मेडिसिन जो दे रहे हैं आप सबसे पहले वो मेडिसिन को जो लेते हैं उनके माँ बाप लेते हैं, नर मादा जो होते हैं वो उस मेडिसिन को पहले लेते हैं, फिर उसके बाद उस मेडिसिन को कुछ समय अपने शरीर में रखने के बाद में फिर उस मेडिसिन को वो अपने बच्चों को फीड कराते हैं। ठीक है, तो दोस्तों मेडिसिन का कोई ऐसा विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है। यदि आपको लगता है कि मेडिसिन का विशेष प्रभाव पड़ता है तो आप मेडिसिन की थोड़ी सी जो देने की ml वाली जो ml है उसको कम कर ले, जैसे 5 ml देते हैं तो उसको 3 ml तक कर लें, 2.5 ml तक कर लें। ठीक है, लेकिन मेडिसिन का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, और दूसरा आप 15 से 20 दिन में आप एक बार 2 बार मल्टीविटामिन देना शुरू कर दें, 15 से 20 दिन में 2 बार कैल्शियम देना शुरू कर दें, तो इस तरीके से आप बॉइल्ड राइस के अंदर मिला करके मल्टीविटामिन और कैल्शियम देते रहे, मेडिसिन का कोई ऐसा विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है दोस्तों, जो विशेष प्रभाव पड़ता है वो मैंने आपको बता दिया, उम्र के हिसाब से भी पड़ता है, बच्चे छोटे रह जाते हैं उसका प्रभाव पड़ता है। ठीक है, मौसम का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, और मोशन लग जाते हैं बच्चों को, उसका प्रभाव पड़ता है, और आप और हमको इतनी आसानी से पता नहीं चल पाता कि अपने बच्चों को मोशन लग गया है। ठीक है, और कुछ और भी कारण होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बता दिया गर्मी का और इम्यूनिटी का भी होता है, और भी जो मौसम का जो सबसे ज्यादा चेंज होना होता है ये सबसे बड़ी अहमियत रखता है। ठीक है, तो इस कारणवश से अपने बजीज पैरेट के बच्चे खत्म होते हैं। लेकिन दोस्तों ओवरऑल देखा जाए तो बजीज पैरेट एक ऐसा पैरेट है, आपके बच्चे खत्म हो कुछ भी हो लेकिन फिर भी इनका रिजल्ट अच्छा रहता है। एक मटकी में 6, 7, 8 बच्चे तक निकलते हैं। ठीक है, और उसके बाद में अगर आपके खत्म भी होते हैं लेकिन फिर भी दोस्तों आपको बजीज पैरेट जितना आपका खाते हैं उतना आपको दे के जाते हैं, जितना आप शौक करना चाहते हैं उतना आपको ये शौक करा के जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि बजीज पैरेट जो चेक्स खत्म होते हैं उसके लिए आप बिल्कुल चिंता ना करें। ठीक है, जो आया है वो जाएगा। ठीक है, जिसने जन्म लिया है वो मरेगा। ठीक है, लेकिन आप एक फ्रेश पानी दें, आप एक फ्रेश खाना दें, आप अपनी कॉलोनी की साफ सफाई अच्छे से रखें। ठीक है, इन सभी बातों का ध्यान रखें, और जो होना है वो ऊपर वाले की मर्जी से होगा, बस मेहनत अपनी है, फल ऊपर वाले का दिया हुआ है। तो दोस्तों टेंशन ना करें, बजीज पैरेट में ऐसा होता है, ऐसा चलता है, बजीज के चिक्स निकलते हैं, मरते हैं, बचते हैं, ये सब चलता रहता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने इस बजीज ग्वालियर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों फिर मिलेंगे किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक आप अपने पेट्स का ख्याल रखिए।